वंश, अब मैं कुछ नहीं करना चाहती, कुछ नहीं। अब मैं बस शांति चाहती हूँ, सिर्फ शांति। कोई अपनी बेटी को ऐसे खोने पर हार कैसे मान सकता है? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मिस माथुर संजू मैम की बेटी नहीं थी। मैम, एक गिलास पानी मिलेगा प्लीज? मुझे पता लगाना होगा कि संजू मैम और विधि के बीच रिश्ता क्या है। विधि संजू मैम की बेटी है भी या नहीं। Cheers. वैसे सिया, मुझे हमेशा से लगता था कि विधि को रास्ते से हटाना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन उसको मौत का अंजाम देकर तुमने ये साबित कर दिया तुम भी हमारी गैंग में बॉस बनने के लायक हो। मतलब तुम में काबिलियत है। सारा क्रेडिट मुझे ही दे दिया। तुमने भी तो पिछले 5 साल से कॉलेज फ्रेंड समीर होने का नाटक करके उस अवतार का इतना फायदा उठाया। तुम्हारी मौत की खबर सुनकर थोड़ा तो रोई थी मैं, पर उस वंश की आंखों में उस विधि माथुर के मौत के असली आंसू देखकर उससे ज्यादा खुशी हुई। पंच पंच पंच। बेचारा वंश कॉलेज के टाइम से इमोशनल फूल था। पहले तुम्हारे लिए था, अब विधि के लिए। चश्मे के पीछे मेरी आंखें तक नहीं पड़ पाया बेचारा। विधि को फंसाने वाला टेररिस्ट गैंग को पकड़ने चला था, लेकिन उस बेचारे को तो यही नहीं पता कि टेररिस्ट गैंग का बॉस उसी की घर की छत्र छाया के नीचे दिन रात रहता है। उसकी पत्नी, उसका दोस्त, उसका सबसे बड़ा दुश्मन। तुमने बहुत एक अच्छी चीज करी सी है। तुम उसको गुस्से की दवाई देती गई तो वो हमारे जाल में फंसता गया। प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल। एंड यू नो व्हाट, वैसे मिस माथुर ने भी हमको टक्कर देने की कोशिश की थी ना। हम भी उसकी बातों में आ गए थे। हमको भी ये लगने लगा था कि वो आर्कियोलॉजिस्ट है, लेकिन असलियत में तो वो एक अंडरकवर एजेंट निकली। बट सिया, यू नो व्हाट, अच्छा किया कि तुमने उसका सच जान लिया, वरना वो कैमरा और माइक लेकर चीख चीख कर सारी दुनिया को बता देती कि असली गैंग के बॉस तो हम हैं। अब हमें किसी से कोई खतरा नहीं। विधि की मौत के बाद ऑफिसर संजू मिशन को छोड़ दें। पहले अपने पति को खो दिया, अब अपनी बेटी को। फूट फूट कर खून के आंसू रो रही होगी। अरे, let me make a drink for you. ये तो किसी की मेडिकल फाइल है। पानी। थैंक यू। ये पहला जाम विधि की मौत के लिए, और ये दूसरा एक और खुशखबरी के लिए। वैसे ऑफिसर संजू खून के आंसू रो रही होगी। मैंने अपनी गैंग में से एक मेंबर को भेजा था उसके पीछे उनकी जांच पड़ताल करने के लिए, लेकिन वो तो अभी जस्ट अपनी बेटी का अंतिम संस्कार करके लौटी है, और वो अपने सीनियर्स से इस केस को बंद करने के लिए भी कह रही है। और इतना नहीं, बाड़मेर छोड़कर जाने की बात कर रही थी। Isn't that amazing? क्या बात कर रहे हो? इसका मतलब अब हमारा रास्ता एकदम साफ। अब हमें कामयाबी बहुत आसानी से मिलेगी।
ये हवेली के पेपर्स है। वंश को फिर से एक बार बेवकूफ बनाकर इन पर साइन ले लूंगी, फिर ये हवेली मेरे नाम हो जाएगी। उसके बाद हम वंश का एक्सीडेंट करवा देंगे और वो बच्चे उनको ठिकाने लगा दूंगी और फिर आराम से उस हवेली में ऐश करूंगी। उस हवेली में हम अपना ड्रग रैकेट चलाएंगे, पैसा ही पैसा होगा। बस कल का दिन और फिर ये हवेली मेरी होगी। सो जा सिया, कल इन पेपर्स पर वन से साइन करवानी है और अपनी गैंग को जीत दिलानी है। आज बहुत दिन बाद चैन की नींद आएगी। ये इतनी ठंड क्यों लग रही है मुझे? बर्फ कहाँ से आया? मुझे हिल क्यों नहीं पा रही हूँ? क्या क्या हो रहा है? ये अंधेरा कैसे हुआ? ये क्या हो रहा है? कौन हो तुम? तुम मर चुकी हो ना? मेरा शरीर तुमने भले ही खत्म कर दिया है सिया, पर मेरी आत्मा अभी भी जिंदा है। उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो सिया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाली। पास मत आओ मेरे। मेरे पास मत आना, मैं कह रही हूँ। वंश! क्या हुआ, इतना घबराई हुई क्यों? वो कमरे में वो इतनी का भूत है। क्या बकवास कर रही हो तुम? वंश, मैं सच कह रही हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। ऐसे बर्फ में अकड़ा हुआ भूत है, वहाँ भूत है। ऐसा कैसे हो सकता है? चलो तुम देखो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वो भूत अरे मुझे मार देगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। चलो कुछ नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना। वंश, देखो, मैंने कहा था ना कुछ नहीं है। यही तो थी, कहाँ चली गई? सिया, देखो, हो सकता है मिस माथुर के अचानक चले जाने से तुमको सदमा लगा है और कोई बुरा सपना देखा होगा। एक काम करो, तुम ना आज बच्चों के कमरे में सो जाओ, मैं तुम्हारे सोने का इंतजाम करता हूँ, ठीक है? मैंने सच में देखा था या सपना था?
ये किसने किया? कहीं उस विधि के भूत ने तो हम सिया को यकीन दिलाने में कामयाब हो गए ना कि तुम एक भूत हो। ये चादर मैं चेंज कर देती हूँ और ये सब साफ करके मैं आती हूँ, तुम जाओ। ये भूत वाला पैतरा त्रिशाला पर काम कर गया, तो ये सिया कौन सी चीज है? थैंक यू सो मच मेरी मदद करने के लिए। ये तो बस शुरुआत है सिया। इतने सालों से तुमने मेरे पति और मेरे बच्चों को इतना दुख दिया है, अब यही दुख मैं तुम्हें दूंगी। सिया, कॉफी पियो। लो, पी लो। मेरा विश्वास करो, मैंने सच में विधि का भूत देखा है, सच कह रही हूँ मैं। सिया, कैसी पागलों जैसी बातें कर रही हो तुम। अच्छा ठीक है, तुम्हारे कहने पर मैं वहां पर गया, वहां पर कुछ भी नहीं था। चलो भूत गायब हो सकता है, लेकिन बर्फ का तो एक नामो निशान तक नहीं था। तुम तो कह रही थी कि बिस्तर भर के बर्फ है, तुमने कहा था। अरे बर्फ छोड़ो, पानी की एक बूंद तक नहीं थी वहां पे, बूंद। तो तुम क्या कह रहे हो? मैं कहानियां बना रही हूँ, झूठ कह रही हूँ? अरे सच में भूत है। देखो सिया, मुझे ना ऐसा लगता है कि विधि की मौत के जश्न में ना तुमने कुछ ज्यादा ही पी रखी है, इसलिए तुम्हें बस हर जगह विधि 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 दिखाई दे रही है। विधि का वहम हो गया है तुम्हें। तुम पागल हो गई हो। अगर ये कॉफी पियोगी ना, तुम्हारा दिमाग बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पियो कॉफी। नहीं पीनी कॉफी मुझे। अरे जब मैं कह रही हूँ कि मैंने खुद देखा है उसका भूत, मुझे पता है वो मुझे मारेगी, मुझे नहीं छोड़ेगी। बस बस सिया, बस। तुम इंडिया के मोस्ट वांटेड गैंग की बॉस हो। बॉस समझती हो, बॉस हो तुम। अगर गैंग के किसी भी मेंबर को पता चल गया ना, हंसेंगे तुम पर, कोई डरेगा नहीं। अरे पहले कैसे हम बेखौफ जिया करते थे सिया, और आज ये भूत देखा पे लड़ रही हूँ। मेहरबानी करके मुझे अपनी गैंग में ये भूतों से डरने वाली लड़की तो बिल्कुल नहीं चाहिए। भूत 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 भूत। अरे निशांत भाई, क्या हुआ आपको? भूत 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 भूत। अरे क्या भूत 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 बड़बड़ा रहे हो? वो भूत देखा है इन्होंने। क्या हुआ ना, हम सो रहे थे और अचानक से हमारा रूम इतना ठंडा हो गया, ऐसा लग रहा था कि टेम्परेचर ना साइनस में चला गया है। साइनस नहीं, माइनस होता है कि नहीं? हाँ वही। और फिर ना पूरे कमरे में धुआं हो गया था, इतनी ठंड लग रही थी कि क्या बताऊं। और फिर निशांत एसी की यूनिट देखने के लिए बाहर चले गए और सबसे भूत चला रहे हैं। किसका भूत देखा तुमने? आर्कियोलॉजिस्ट का भूत, विधि माथुर का भूत। हाँ। ऐसे बर्फ पे पड़ी लाश, सफेद और ठंडी। तो देखा, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, इसने भी देखा है। लगता है इसने भी ज्यादा चढ़ा रखी है, नशे में धूत हो गया, बिना सर पैर की बातें कर रहे हैं। अरे चुप हो जाओ तुम दोनों। क्या कुछ भी बड़बड़ करे जा रहे हो? तो वैसे ही पूरी हवेली का नाम खराब है, अब ये भूतों की बातें करके और बदनाम कर दो। निशांत भाई, ये भूत ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सब एक वहम है। आप लोग एक काम करो, चुपचाप कमरे में जाकर सो जाओ। जाओ। अरे
खड़े क्या हो भूतों की तरह? जाओ। ऊपर जाके नहीं सोएंगे हम, नीचे वाले कमरे में। आज जहाँ जाना है जाओ, सो जाओ। कहा था ना मैंने। सबने पी ली है। संजू मैम, संजू मैम। हेलो। हेलो विधि, ये सिया जो है ना, वो तो डर के मारे एकदम मर के आधी हो चुकी। जब मैं नीचे आया ना, तो उसको मैंने यकीन दिला दिया कि वो जो आत्मा उसने देखा है, वो भूत जो उसने देखा है, वो तुम्हारा ही है। थैंक यू सो मच। आज तुमने मेरी मदद करके अपने पुराने पाप को धो दिए। माफी मांगने के काबिल तो मैं हूँ नहीं, लेकिन अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना, और मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। सिया का जो असली चेहरा है ना, सबके सामने लाने में मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। और बहुत जल्द तुम अपने पति और अपने बच्चों के साथ होगी, बिल्कुल पहले जैसे। थैंक यू। मैम आइए बैठिए, मुझे आपको एक बहुत जरूरी बात बतानी है। मैम, हमारे भूत का ड्रामा कामयाब हो गया। बस कुछ दिन और मैं सिया को इतना डरा दूंगी, अपना गुनाह कबूल करने पर मजबूर हो जाएगी। क्या हुआ मैम, आप खुश नहीं है? देखिए ना, हम जीत के कितने करीब हैं। ऐसी बात नहीं है विधि, अपने प्लान से मैं खुश हूँ, लेकिन मुझे फिक्र वंश की हो रही है। मैंने उसे झूठ बोल तो दिया है कि तुम मेरी बेटी हो, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि उसे मेरी बातों पर भरोसा है, क्योंकि बार बार वो अपने आप को एक ही सवाल पूछ रहा था कि अगर तुम्हारा और उसका कोई रिश्ता नहीं है तो तुम्हारे दूर जाने पर उसको दुख क्यों हो रहा है? तुम मेरी बेटी हो, लेकिन तुम्हारी तकलीफ से उसको तकलीफ क्यों हो रही है? मुझे लगता है कि जरूर उसके मन में कुछ चल रहा है, उसे यकीन नहीं आ रहा है इन सब बातों पर। वंश से मरने का नाटक करना मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैं जानती हूँ कि वंश और बच्चों को इस बात से कितनी ठेस पहुंची होगी, किस दुख से गुजर रहे होंगे वो लोग, लेकिन उनकी सलामती के लिए ये जरूरी था, क्योंकि सिया और उसका पार्टनर बहुत खतरनाक है और मैं वंश और बच्चों को खतरे में नहीं पड़ने देना चाहती। इसलिए उनसे ये बात छिपानी जरूरी थी। पर मैम प्लीज, चाहे कुछ भी हो जाए, वंश के दिल में जो शक है उसे ऐसे ही रहने दीजिए। अब मैं हवेली जाती हूँ। हवेली? क्यों? मैम, मैं वहीं रहूंगी ताकि मैं वहां रहकर सिया पर नजर रख सकूं और अपने बच्चों को उससे बचा सकूं। टेक केयर। ये ड्रॉर? ये ड्रॉर खुला कैसे? विधि की मेडिकल फाइल कहाँ गई? कहीं लगता है वंश ने वो फाइल ले ली है। इस फाइल में किसी का नाम क्यों नहीं है? पेशेंट नंबर 56 कौन है? स्किन ग्राफ्टिंग ट्रीटमेंट? ये घाव कैसे? एक मिनट,
ये सर्जरी तो मिस माथुर की भी हुई थी। अगर ये फाइल मिस माथुर की है तो फिर इस पर मिस माथुर का नाम क्यों नहीं लिखा है? क्यों पेशेंट नंबर 56 लिखा हुआ है? कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे क्या ऐसा लगता है कि इंस्पेक्टर संजीवनी मुझे सब कुछ सच सच नहीं बता रही है। इतनी बार पूछने के बाद भी उन्होंने मुझे सारा सच नहीं बताया। कौन है ये मिस माथुर? क्या है इसके पीछे का राज? इस फाइल से भी कुछ हासिल नहीं हुआ। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझसे कुछ छुपाया जा रहा है। अगर मिस माथुर इंस्पेक्टर संजीवनी की बेटी है तो मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? उनके जाने से मुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? ऐसी तकलीफ तो मुझे तब हुई थी जब मैंने अपनी विधि को खोया था। मिस माथुर के जाने के बाद मुझे ऐसा दर्द क्यों हो रहा है? मिस माथुर के जाने के बाद मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूं। कौन हो तुम मिस माथुर? क्यों तुम्हारे जाने का गम मुझे इतना सता रहा है? क्या लगती हो तुम मेरी?